मेवात जिले के बिछोर थाना अंतर्गत पुलिस का एक बहुत बड़ा अत्याचार सामने आया है। मैं इसको अत्याचार कहूंगा कि एक पुरानी मुकदमे की रंजिश के चलते पुलिस द्वारा 20 तारीख को जो है इनके घरों पर रेड की गई और रेड कुछ इस तरीके से थी जहां महिलाओं को पीटा गया, वही उनके जो सामान है उसके साथ तोड़फोड़ की गई। लेकिन एक लड़के को नाजायज गोकसी के मामले में बांध दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उसको निराधार साबित कर दिया। हालांकि पुलिस को भी इस मामले में फटकार लगाई। भला अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी इंसाफ के लिए किसके पास जाएगा, किससे गुहार लगाएगा। माननीय अदालत द्वारा जो वो लड़का है बिल्कुल निर्दोष करार दिया हुआ है। हमारे साथ नई गांव के कुछ व्यक्ति हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, ये हमें बताएंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला। मैं आपको बता दूं, एक पुराने मुकदमे के रंजिशन यानी कि नई गांव में रात में करीब पुलिस आती है 20 तारीख को और जहां इनके घरों में तोड़फोड़ की जाती है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। ऐसे में मेरे सामने आप देख रहे हैं इन दोनों को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और इनके घर से बछड़ा खोला जाता है और इन पर गोकसी का झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। पुलिस वारदात कहीं और जगह की दिखाती है, लेकिन एक आईओ है जो अरविंद नाम का आईओ इसमें इन्वॉल्व, जो बताया जा रहा है कि अरविंद नाम का आईओ था जिसको ये मुकदमा दिया गया, उसने कोर्ट में जाकर अपनी सच्चाई बयां कर दी। आखिरकार क्या था पूरा मामला, हमारे साथ पीड़ित हैं, ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से इनके साथ हुआ था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ सर। तो यूसुफ, ये वारदात है, कब की घटना थी, क्या हुआ था? ये वारदात 20 तारीख की है, लगभग 11 बजे के लगभग। तो मैं सो रहा था, मेरे वाइफ अपने घर में छोटा मोटा काम कर रही थी, सब बीवी बच्चे सब सो रहे छोटे छोटे। तो उन्होंने मैं जगाया, जाने के बाद में भाई खड़ो, एक उन्होंने मेरे लपड़ मारा। अच्छा। लपड़ मारने के बाद में भाई खड़ो, मैं बोला भाई किसने जगाया? SHO साहब ने। कौन सा SHO था? वो क्या नाम उसका, रमेश चंद। कहाँ का SHO? कहाँ? बिछोर थाना। बिछोर थाना। तो मैं बोला उनकी, सर क्या बात है, आप क्यों आए हो इतने लोग? तो भाई हमारे संग यहाँ तक चलो। मैं बोला मैं नहीं चलूँगा यहाँ से आगे। तो क्यों नहीं चलेगा, हम लेने आए, किस कारण लेकर आए, वो प्रूफ बताओ मुझे, क्या दिक्कत है। तो बड़ा करके बहन चो तूने बच्चा पाल रख रहा है, चोरी का तू कसी करता। आपसे डायरेक्ट ये बोल दिया? ये बोला। तारीख की घटना थी, कितने बजे का टाइम था? ये टाइम सर लगभग 11 बजे से ऊपर टाइम था, रात के समय में। अच्छा। 20 तारीख की रात में। मैं बोला सर ये मेरी पहली गाय का बच्चा है, गाय मैं आज भी रखता हूँ, एक बच्चा और भी है मेरे पास। तो नहीं तुम गऊ कसी करते हो। तो उसके बाद में उसने दूसरा थप्पड़ मारा, फिर मेरी वाइफ बराबर में आया, वो बोला जनाब बताओ क्या बात है। उसके धक्का मार के वो एक साइड डाल दी। फिर मेरी लड़की चिल्ला के फैला के एकदम खड़ी हुई, तो उसको भी उसने दबा दिया। फिर मेरी माँ भगी थी, उसको भी धक्का मार के एक जगह पर डाल दिया, किसी को नहीं जाने दिया और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में पटक लिया। तो मेरी वाइफ फिर गाड़ी के सामने चल के रोड मचाई, बराबर में दूसरा भाई का मकान था, उसके पास जाने लगी तो वो उठा के नहीं SHO साहब ने और गड्ढे में डाल दिया, कुइया में। किसको? मेरी वाइफ को। अच्छा। और उसके हाथ टूट गया, गर्दन में चोट आ गई। उसके बाद में मुझे लेकर सामई मन्नान रोड पे खड़ा था साइड में, और हक्का, इकबाल, बिलाल। ये कौन है? ये वो हैं इनके हमारे परिवार में से। अच्छा। जो मन्नान के चेले हैं। अच्छा। जिन्होंने मुखबरी किया आगे ये गऊ कसी करते हैं, जो हमारे 376 मुकदमे में मुलजिम है, लड़की भगाई। उसके बाद में फिर मुझे मन्नान का फ़ोन आने लगा कि सर ये बहुत बड़ा आरोपी है, मक्कार है, इसने पूरा मोहल्ला दुखी कर रखा है और इसको ढंग से मारो। चलती रही बात। उसके बाद में मुझे वहाँ कौन कौन उठाए थे? आपको भी? मैं आपको ही उठाया था? नहीं, एक लड़का और था। क्या नाम है उसका? लड़का का नाम है खालिद। अच्छा। वो भतीजा है बड़ा। दोनों उठाए थे? हाँ, दोनों उठाया था। कहाँ ले गए थे आपको? उसको ले गए थे हमको बिछोर थाने। वहाँ जाते कोई पूछताछ ना करी, मार पिटाई शुरू कर दी, इतना मारा कि हमें पानी में भी डाला। वो हमने सच बताया, बाकी कोई सुनाई नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर घर पे रेड डाली दोबारा, फिर तोड़ फोड़ किया घर पे, बीवी बच्चों को फिर मारा, सामान लूट हूस कर लिया, 2 तोले की असली, 15 किलो घी, बहुत से सारे सामान है। मेरी बेल हुई, उसके बाद मुझे घर आया तो मुझे पता चला। आपकी बेल कब हुई थी? बेल हुई थी जी मेरी 24 तारीख में। अच्छा, आपको जेल भेज दिया गया? हाँ, मुकदमा दर्ज कर दिया। बोला एक पेपर पे साइन लेकर आया कि उसको बहन चोद उस मुकदमे को
ख़त्म कराओ, फैसला कराओ, और नहीं तो आपको जेल भी जाएगा, सारा काम होएगा। दबाव के कारण मुझे उठाया गया वहाँ से। आईओ ने भी ये आईओ अरविंद आईओ था, उसने बहुत मार पिटाई भी की थी, बाकी उसे वो दबाव में था, आईओ दबाव में था। उसने फिर बोल दिया कि मैं नाजायज़ मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा, इसके संग नाजायज़ हुआ है। तो SHO रमेश चंद बिछोर थाना, उसने नहीं मानी। फिर हमारे गांव नहीं से मोहल्ले वाले, बस्ती वाले लोग बहुत पहुंच गए, जिसमें हिंदू समाज के लोग भी थे, 4-5 बिरादरी के जितने अपने गांव में थे, सबके लिए एक साइड मंदिर बना दिया, एक साइड मस्जिद बना दिया। मैं हवालात में बंद था, तो सबको धर्म ले लिया, गंगा जल उठा लिया। उनसे बोला कि बहन जो तो मैं तुम्हारे खातिर कुतरा हूँ, जो ये गौकसी करते हैं हिंदुओं से। हिंदुओं ने बोला ये न बंदा नाजायज़ हैं, बेकसूर हैं, तुम इनको छोड़ दो। उनको भी धमकाया। तो ये क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बंदे से 1.5 लाख रुपये ले लिया, छुरी कुराड़ी थाने से वापस दे दिया, गऊ वापस दे दी। तो उनको तो ये कुछ करते नहीं, नाजायज़ बंदों को ये पकड़ कर मुकदमे में बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये हुआ था सर। तो ये पहली वारदात है इनकी या इसी तरीके से? नहीं सर, इस मन्नान ने मेरे पास आज से लगभग 8 साल पहले भी ये तो तुम्हारी दोनों की वो पुरानी मुकदमेबाजी हाँ। की पुरानी रंजिश चल रही है, इस वजह से हुआ है? हाँ जी, इसकी दबाव की वजह से। उसमें मैं गवाह भी हूँ, लड़की भी हमारी है, सब कुछ है। उसके कारण ये फिर मेरा दूसरा भतीजा ये संग में, इसको भी उठाया गया मेरे साथ में। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये मामला सारा ही आपके समझ में आ गया होगा कि मेवात का हर मुसलमान गौरक्षा भी करता है, लेकिन हर कोई मुसलमान जो है गोवध नहीं करता, यानी कि गोवध नहीं करता, गायों की हत्या नहीं करता। आप अंदाजा लगाइए कि मेवात में इतने सारे मुसलमान रह रहे हैं, वो गोपालन भी करते हैं। एक बछड़ा जो इन्होंने पाल रखा था इनके घर से, किस तरीके से जालसाज तरीके से पुलिस द्वारा, बिछोर थाना पुलिस द्वारा इनके घर पे आया जाता है, फिर यानी कि इन पर दबाव, एक झूठे मुकदमे में फैसले का दबाव बनाया जाता है, उसमें बछड़ा उठा लिया जाता है, फिर बाद में मामला कैसे तूल पकड़ता है, यानी कि कोर्ट तक ये मामला जाता है। माननीय न्यायाधीश द्वारा फटकार पुलिस को भी इस मामले में जो बताया गया है कि लगाई गई है। वो दूसरा लड़का हमारे साथ है, ये बताएंगे। आपको कब उठाया था? क्या नाम है जी? खालिद। तो खालिद कब उठाया? मुझे जी 12 बजे उठाया पुलिस। उठाया जी, मुझसे बोला था तुम्हारी गाय कहाँ है। मैंने जी गाय दिखाई अपनी मच्छरदानी में, उसका बछड़ा भी दिखाया था। मैंने जी ये तब का ये पहला है। उन लोगों ने मुझे मारा उधर, नो कि ये बछड़ा इसका नहीं है। फिर जी मुझको बछड़े को तो ने पटा लिया पीका में। ना कोई गोकसी का धंधा हो गया करते हो? ना जी हम नहीं कर, मैं जी 12th पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ते हो आप? जी जी। उनने फिर मुझे तो 25 आदमी थे, 5-6 तो मुझे ले गए जी, और जो बाद में जी थे जी उनने घर में तोड़ फोड़ करी जी। उनने गाली भी दी थी महिलाओं को, और उनके लट्ठे भी दिए थे। अच्छा। फिर उनने जी चौबारम बंद कर दी उन्होंने। अच्छा जी, फिर मुझे थाने ले गए, उन्होंने बहुत मारा जी वहाँ। अच्छा जी, यानी कि क्या चाहते थे आप लोगों से? वो वे इस वजह जी- से मारा है, आपको क्या लगता है? वे जी उस मुकदमे को जैसे मारे थे जी, अगर ये इसको फैसला कर लें, इसलिए वही हमारा कोई काम नहीं करते हम जी किसी का, उसकी दबाव दे रहे थे मन पे। कोई शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? क्या चाहते हो आप? हम सर इंसाफ चाहते हैं। सर एक बात और है, मुझे जब थाना ले गया रमेश चंद ने मुझे से बताया कि बेटे अब तू कहाँ भागेगा यहाँ से। मन की जनाब मैं कहाँ भागूंगा, अगर मैं चोर होता, आरोपी होता तो मैं आपके सामने नहीं आता, घर से मैं साइड में रहता। तो मुझसे हाँ, मैं जो हमारा 376 का मुकदमा है, वो लड़की भी हमारी है, सब कुछ हमारी है, बाकी उसमें मैं गवाह हूँ। गवाह का कारण मैं उठाया गया। तो मुझे उसने फिर बोला कि बेटे 1 महीना पहले तूने अपने गांव वाले घर में गाय बांधी थी कुर्बानी के रूप में, तो आपको मैं उठा तो उस कारण रहा था, बाकी आपने वो गाय वहाँ से भगा दी। आप बहुत सियाने आदमी थे, बाकी अब तू हमारे खटखट में आ गया, अब तू यहाँ से कहाँ भगेगा, अब तुझे वो फैसला करना पड़ेगा, उसके बेस पे बता क्या करना। इसके कारण हमारे संग ये चाहते हो आप यानी कि SHO रमेश पर भी कोई कार्रवाई हो? जी सर, उस पर सख्त से सख्त आदेश करा जाए, कार्रवाई। जिले के मुसलमानों को गाय के नाम पर किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिले के प्रत्येक गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय रहते हैं, और एक हिंदू समुदाय से हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से आप लोगों का भाईचारा रहा है। जैसे इन लड़कों पर आरोप लगाया, पुलिस उठा के ले जाती है और एक गाय के नाम पर उठा के ले जाती है कि भाई आप गोवध करते हो,
क्या नाम है जी आपका? राम स्वरूप है जी। तो सर क्या कहेंगे जो इस तरीके से पुलिस द्वारा 2 लड़कों को उठाया गया है और जो आरोप लगाया गया है? मेरे से तो बात पूछी तो मैं तो कोई बिठा दियो, ये खिलाफत कहो। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, क्या बात हुई थी आप लोगों में? मुझसे ये पूछी थी कि आपका मकान कहाँ है। जी जी। उस लड़के के सामने बनिया के पास में। जी 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 जी। कि यहाँ से फोन गया है कि इसे मत बोलने दो, इसको बिठा दो। नहीं बुजुर्ग, हम आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि दोनों ही समुदाय गांव में रह रहे हैं, बड़ा भाईचारा मेवात में सदियों से चला आ रहा हाँ है। जी। कोई ये लड़के हैं जो किसी प्रकार की कोई गोकसी का धंधा करते हैं ना क्या? जी, बिल्कुल ना करते हैं। नहीं करते। ना ये काटते हैं, ना ये लाते हैं, ना बेचते हैं। आप लोग हमारे बीच में रह रहे हो, हाँ। आप लोग यही हमारे भाई हो। हाँ भाई। यानी कि आपने कभी देखा है कि इस तरीके से जो? ना जी, ना देखा, कभी भी ना देखा। फिर आप लोग गए थे थाना? गए थे। तो क्या कहा फिर ऐसे? बस ऐसे ही बोला था। हाँ। और कुछ ना पूछे हमसे तो। अच्छा, कुछ नहीं पूछी? ना पूछी। आपने कही होगी कि जी आप ये बोला काम नहीं करते? बोला नहीं आते। अच्छा बैठ जाओ आप, यहाँ से फोन तो गया। ये आपके नजरिए से गलत हुआ है, सही हुआ है? ना जी, गलत हो जाए, बिल्कुल गलत है जी, ना जायज है।